नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। आज हम आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण जी ने दुख और सुख क्यों आता है और क्या कारण है, किनकी वजह से हमको दुख का और सुख का अनुभव होता है, आज हम उस विषय पर भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा बताई गई अध्याय 1 का 37, 38 और 39वां श्लोक का ज्ञान और मार्मिक बातें जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो मित्रों, मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। भगवान श्री कृष्ण जी का यह बात आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हमारे जीवन में दुख और सुख क्यों आता है और क्यों हम लोग उस दुख सुख के भागीदार बनते हैं। तो आगे भगवान श्री कृष्ण जी की बातें शुरू करते हैं। अभी हमारे पास जिन वस्तुओं की अभाव है, उन वस्तुओं के बिना हमारा काम चल रहा है। हम अच्छी तरह से रहे हैं, परंतु जब वे वस्तुएं हमें मिल के बाद में बिछुड़ जाते हैं, तब उसके अभाव का बड़ा दुख होता है। तत्पश्चात यानी तात्पर्य यह है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था, वह इतना सुख या दुखदायी नहीं था जितना उस वस्तु का संयोग होकर फिर उससे संयोग वियोग होना दुखदायी है। ऐसे होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है, उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है, बीच में प्रारब्ध अनुसार उसकी प्राप्ति होने पर भी अंततः में उसका अभाव ही रहता है। अतः हमारे तो वही अवस्था रही जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले भी थी। बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम करना पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं के सहयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ है, वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ है। अगर भीतर में लोभ रूपी दोष न हो तो वस्तुओं का सहयोग से सुख हो नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूपी दोष ने न हो तो कुटुंब से सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष न हो तो संग्राम का दुख या सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य यह है कि संसार सुख की न सुख दोष से ही होता है, यानी संसार सुख किसी न किसी दोषों से होता है। कोई भी दोष न होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता। परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसे विचार कर रहे हैं या कर नहीं सकते, या यह लोभ उसके विवेक विचारों को लुप्त करके देता है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुल क्षय से होने वाले दोषों को अपना मित्र बना ले तो यह सब कुछ खत्म हो जाएगा, परंतु उसके पाप को इतना
सबों ने बढ़ा दिया है कि अब वह दोष नहीं रह सकता। अब वह भयंकर बैरी पाप या दुखदाई हो गया, क्योंकि हम कुल क्षय से होने वाला दोषों को भी अच्छी तरह से जानते हैं और मित्रों के साथ द्रोह, बैर, देश से होने वाला पाप को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दे तो वह दुख हमारे लिए अनिष्टकारी नहीं है, कारण कि दुख से तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होना है, हमारी शुद्धि ही होनी है। परंतु हमारे मन में अगर द्रोह, बैर भाव होगा तो वह मेरे मन में पाप की बात उत्पन्न होगी और जन्म जन्मांतर हमें उस पाप को प्रेरित कर भोगना पड़ेगा। अनेकों जन्मों में इसी प्रकार से विचरण करते हुए अपने कर्मों को इसी प्रकार भोगना या रहना पड़ेगा। हे अर्जुन, स्नेह, मोह और लोभ यहाँ एक ऐसा शस्त्र है कि बड़े बुद्धिमान भी इसमें गिर जाते हैं और अनेकों दोषों से पाप और होने वाले पाप के पुण्यों को खत्म कर अपने साम्राज्य को स्थापित कर लेते हैं और वहाँ अभिमान कारण सभी प्रकार के पुण्यों को खत्म कर अपने सभी दोस्त या मित्र और भाई बंधु कुटुंब को भी वह कुछ भी नहीं समझता है। इस प्रकार सारे कुटुंबों का नाश हो जाता है। हे अर्जुन, यहाँ दुर्योधन की बहुत ही बड़ी दुर्दशा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को बता रहे थे। इन श्लोकों के बहुत ही विस्तार रूप में अर्जुन जी को बताए हैं। तो मेरे दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।